हम हरियाणा जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हरियाणा की झीलें। सबसे पहली झील है दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ है? गुड़गांव में है। इसको हम याद कैसे करेंगे? दमदमा, दम सबसे ज़्यादा किस में होता है? ताकतवर इंसान में होता है। और हरियाणा में सबसे ताकतवर कौन सा ज़िला है? हरियाणा में सबसे ताकतवर ज़िला गुड़गांव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स गुड़गांव और फरीदाबाद ही हरियाणा गवर्नमेंट को देते हैं। तो सबसे ताकतवर गुड़गांव है। और दम किस में होता है? सबसे ताकतवर में होता है। तो दमदमा झील हमारी हो गई गुड़गांव में। इसके बाद सेकंड हम करेंगे गुड़गांव में और कौन कौन सी झीलें हैं, उन सबको करेंगे। इसके लिए हमारी ट्रिक है सुल्तान बस गया सोनी खली देखकर। गुड़गांव की झीलों को याद करने के लिए हमारी जो ट्रिक है वो यही है, सुल्तान बस गया सोनी खली देखकर। सबसे पहले सुल्तान से सुल्तानपुर, बस से बसई, सोहनी से सोहना, खली से खलीलपुर। गुड़गांव में ये चारों झीलें हैं और एक दमदमा झील भी है गुड़गांव में ही। इसके बाद हम करेंगे फरीदाबाद में जो झीलें हैं उनको। फरीदाबाद में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम इसकी ट्रिक को याद करेंगे। ट्रिक क्या है? सूरज बड़ा है, मोर के अंग से भी नहीं ढकता, से भी नहीं ढकता। फरीदाबाद की झीलों के लिए ट्रिक है सूरज बड़ा है, मोर के अंग से भी नहीं ढकता। सूरज से सूरजकुंड झील, बड़ा से बड़खल, मोर से मयूर, अंग से अनंगपुर, ढकता से धौंज। ये हो गई हमारी फरीदाबाद की सारी झीलें। इसके बाद मेवात की झीलें। मेवात में कौन कौन सी हैं? इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है मैंने सांग के लिए आज चंदा करके कोट लिया। आपको भी पता होगा पुराने टाइम में सांग नाटक वगैरह ऐसे होते थे, तो उसी से हमारी ट्रिक बन गई है मैंने सांग के लिए आज चंदा करके कोट लिया। सांग देखने सभी जाते हैं और सब चाहते हैं वो सुंदर दिखें, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। इसमें हमारी झीलें कैसे हैं? मैंने, मैं से मेवात, सांग से सांगेल, आज से उजीना, चंदा से चंदेली, कोट से कोटला। एक दो बार इस ट्रिक को पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, फिर हमें ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी याद करने के लिए। इसके बाद है पंचकुला की झीलें। पंचकुला के लिए कौन सी है? पंचकुला में है टिक्करताल झील, आपको भी पता होगा पंचकुला में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है हमारे हरियाणा की। तो जब कोई इंसान पहाड़ की चोटी पर जाता है तो वो थक जाता है, थक
जाने के कारण वह चोटी पर पहुँचते ही टिक कर बैठ जाता है। तो पंचकुला के लिए हमारे ट्रिक हो जाएगी कि इंसान, पंचकुला में सबसे ऊंची चोटियां हैं पहली बात तो है, और पंचकुला की में सबसे ऊंची चोटी है, उन चोटियों पर चढ़ते ही इंसान थक जाता है, वहां जाकर टिक कर बैठ जाता है। तो पंचकुला से हमारी हो गई टिक करतार झील। इसके बाद हमारी है कैथल। कैथल में 2 झीलें हैं, एक है बिदकयार, दूसरी है वृद्ध केदार। वृद्ध केदार, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कोई भी कायर व्यक्ति होता है ना, वो या तो सबसे पहले जवानी के टाइम में वो किसी की नहीं सुनता है, लेकिन उसको बुद्धि कब आती है? जब वो या तो बूढ़ा हो जाता है या फिर वो केदारनाथ के थल पर जाता है। बिदकयार और वृद्ध केदार, कोई भी कायर व्यक्ति जब या तो वृद्ध हो जाता है या फिर केदारनाथ भगवान शिव के पास जाकर ही, भगवान शिव के थल पर, केदारनाथ के थल पर जाकर ही ठीक हो पाता है। तो इससे हो गया कैथल में बिदकयार और वृद्ध केदार। इसके बाद अगली है हमारी कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र की झील में सबसे पहली झील है हमारी सनहित झील। सनहित झील का मतलब है 7 नदियों का संगम। दूसरी झील है हमारी बीबीपुर झील। आपको तो पता ही होगा, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र में 5 पांडव थे और कौरव थे, उनके बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था। सबसे ज़्यादा द्रौपदी को प्रेम भीम करते थे। तो इससे ही हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। कुरुक्षेत्र में भीम ने उसकी बीवी थी द्रौपदी का हित, भला या फिर उसकी इज्जत के लिए चाह था। तो इसे हम कुरुक्षेत्र की झीलें याद करेंगे। कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं? सनहित झील और बीबीपुर झील, मतलब बीवी का हित कहाँ चाहा था भीम ने? कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ से हमारी ट्रिक बन गई और हमारी झीलें भी हो गई, सनहित झील और बीबीपुर झील। इसके बाद है पलवल। पलवल में सिर्फ एक ही झील है, डबचिक झील। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आप बता देना। इसके बाद है हमारी करनाल। आपको तो पता ही होगा, करनाल को किसके नाम से जाना जाता है? कर्ण के नाम से। तो करनाल में 2 झीलें हैं, एक तो चक्रवर्ती झील और एक कर्ण झील। तो इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हो, करनाल से कर्ण और चक्रवर्ती कर्ण। करनाल किसके नाम से जाना जाता है? कर्ण के नाम से। और कर्ण कैसा है? चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती कर्ण, करनाल में ये झीलें हैं। इसके बाद जींद में बुलबुल झील है। अगर हम किसी व्यक्ति को झील में डाल देते हैं और उसे स्विमिंग करनी नहीं आती है, तो उसके मुंह में पानी जाएगा तो अंदर की हवा बाहर आएगी, जिससे बुलबुले निकलते हैं। तो जिंदा इंसान को जब झील में गिरता है तब उसके मुंह से बुलबुले आते हैं। तो जींद से हो गई बुलबुल झील। इसके बाद है तिलियार झील। कहाँ पर है तिलियार झील? यह रोहतक में है।
लेकिन इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे। जो हम माचिस जलाते हैं उसमें तिल्ली होती हैं, और तिल्ली लगने पर तिल्ली जला के अगर हम किसी इंसान को लगा देते हैं जलती हुई तिल्ली, तो वह रोने लग जाता है। तो तिल्लियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। रोता है रोहतक। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हिसार में कौन कौन सी झीलें हैं? हिसार में बेसिकली 2 झीलें हैं, एक तो ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झील। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, ब्लू और ब्लैक जो बर्ड है ना, एक तो ब्लू है, कोई भी ऐसे बनाएंगे कि एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है कालू, एक का नाम है भूरू। तो अगर वो बड़े होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपना अपना हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे ही हम, एक है ब्लू और एक है ब्लैक, ये 2 बर्ड हैं। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये भी अपने माँ बाप से अपना हिस्सा मांगेंगे, तो हिस्सा हिसार के लिए हो जाएगा, और ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड ये हमारी झीलें हो जाएंगी। इसके बाद है फतेहाबाद में है चिल्ली झील। आपका भी अपनी लाइफ में कुछ एम होगा, तो अगर कोई भी इंसान अपना एम पा लेता है, जो वह चाहता है वह उसको मिल जाता है, तो वह खुशी से चिल्ली मारता है। तो पा लेने का मतलब है फतेह कर लेना। हम जो भी चाहते हैं, हम उस चीज़ को फतेह कर लेते हैं, तो हम खुशी में चिल्ली मारते हैं। तो फतेहाबाद में झील हो गई चिल्ली झील। इसके बाद है शोभा सागर झील। यह नारनौल में है। नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? महेंद्रगढ़, इससे हम बना लेंगे महेंद्र मतलब महान। तो हम ऐसे याद करेंगे, जो महान लोग होते हैं उनकी शोभा अलग से दिखती है। जो भी महान लोग होते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो वो लोग अलग से ही दिखते हैं। महान लोगों की अलग ही शोभा होती है। तो हम इसको ऐसे इस ट्रिक से याद कर लेंगे। और अब हमारी लास्ट झील है सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा की कैपिटल में सिर्फ एक ही झील है, जो कि सुखना झील है चंडीगढ़ में। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, चंडी देवी के प्रकोप से झील भी सूख जाती है। चंडी देवी है, उसके प्रकोप से झील भी सूख जाती है। तो चंडी से चंडीगढ़ हो गया। और झील, हम झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं कि चंडीगढ़ में कौन सी झील है, तो यह सूख जाना मतलब सुखना झील। चंडी के प्रकोप से झील भी सूख जाती है। अगर आप इन ट्रिक्स को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको यह अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1-2 बार अगर इन ट्रिक्स को पढ़ोगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे।